किसी महिला का अनादर करने के 5 तरीके जो उसे आपके पीछे भागने पर मजबूर कर देंगे। नमस्ते, यह वह जगह है जहां मैं आपको एक आत्मविश्वासी, आधुनिक पुरुष बनने में मदद करता हूं जो किसी मूल्यवान महिला का दिल जीतने में सक्षम हो। अब से आप जानेंगे कि किसी महिला का अनादर कैसे किया जाता है और क्यों उसे जीतने, उसे वापस पाने या उसे आपके पीछे भागने पर मजबूर करने की यही रणनीति गायब हो सकती है। और अंत में मैं एक गुप्त तरीका बताऊंगा जिसका इस्तेमाल कई पुरुष किसी भी महिला को दिलचस्पी, उत्सुकता और पूरी तरह से आकर्षित करने के लिए करते हैं। यहाँ आप जो सीखेंगे वह क्या कहना या करना है, जैसे साधारण सुझावों से कहीं बढ़कर है। यह उन मानसिक रहस्यों को समझने के बारे में है जो इच्छा जगाते हैं और एक महिला को आपके पीछे भागने पर मजबूर करते हैं और 30 दिनों तक वह शायद विरोध न कर पाए। अगर आप चिंतित या अधीर हैं, तो एक गहरी सांस लें और अंत तक ध्यान से देखें, उसके बाद ही इस तरीके के बारे में विस्तार से देखें। लेकिन पहले मेरे साथ सोचें, आप यह क्यों जानना चाहते हैं कि किसी महिला का अनादर कैसे किया जाता है? क्या आप उसे पछताना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वह वापस आए या आप बस यह देखना चाहते हैं कि वह आपकी कदर करती है? वजह चाहे जो भी हो, उसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। भावनाओं से खेलना कभी भी लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जब हमें अस्वीकार किया जाता है तो हम दर्द और जुनून का मिश्रण महसूस करते हैं और यही वह प्रभाव है जो उदासीनता को कारगर बनाता है। नीचे कमेंट करें कि आप इस वीडियो तक कैसे पहुंचे, मैंने सभी कमेंट पढ़े। अब आइए विषय पर आते हैं। 1. उसे नजरअंदाज करें। किसी महिला को नजरअंदाज करने का सबसे कारगर तरीका है उसे नजरअंदाज करना। ज्यादातर पुरुष यहीं खो जाते हैं। जैसे ही लड़की कोई फोटो लाइक करती है या हाय भेजती है, वे खुद को रोक नहीं पाते और उससे फिर से बात करना शुरू कर देते हैं। इससे भी बदतर, वे तुरंत जवाब देते हैं, जरूरत दिखाते हुए। समझें, उदासीनता रिश्ते पर नियंत्रण करना है, जरूरत से प्रतिक्रिया देना नहीं। तुरंत जवाब देना आपकी इच्छा के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए अगर वह कोई संदेश भेजती है तो उसे देखें और जवाब न दें। यह आपके द्वारा दिए जा सकने वाले किसी भी स्मार्ट जवाब से ज्यादा असरदार होता है। 2. धीरे धीरे आगे बढ़े। उसे अचानक नजरअंदाज न करें जब तक कि कोई बहुत गंभीर घटना न घट गई हो। संपर्क कम करने से शुरुआत करें, मैसेज करना बंद कर दें और जब वह मैसेज करे तो ठंडे और दूर से जवाब दें। अगर उसे सचमुच कोई दिलचस्पी है तो वह आपको अलग समझेगी और आकर पूछेगी कि क्या हुआ। जब ऐसा हो तो यह न कहें कि यह जानबूझकर किया गया है या ध्यान न देने की शिकायत न करें। कुछ साधारण बात कहें, जैसे मैं हाल ही में बहुत पढ़ाई कर रहा हूं। इससे पता चलता है कि दूसरी चीजें उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिससे महिला का ध्यान भटक जाता है और उसे एहसास होता है कि वह आपकी दुनिया का केंद्र नहीं है। 3. उसका पालतू न बने। कई पुरुष ठंडे व्यवहार की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बस एक हाय भेजने भर से वे दौड़े चले आते हैं। इस जाल में मत फंसिए। अगर आपने उसे नजरअंदाज करने का फैसला कर लिया है तो तब तक डटे रहिए जब तक उसमें कोई बदलाव न आ जाए। उसे समझना होगा कि सम्मान के बिना वह आपका ध्यान खो देती है। जब वह फिर से बात करना शुरू करे तो अगली बात की रणनीति अपनाएं और तब तक चुप्पी बनाए रखें जब तक वह सच्ची दिलचस्पी न दिखाए, जैसे बिना किसी बहाने के आपका निमंत्रण स्वीकार कर लेना। धीरे धीरे वह समझ जाएगी कि आप ही रिश्ते की गति तय कर रहे हैं। 4. उदासीन रहें। उदासीन होना परवाह न करने का दिखावा करना नहीं है, यह वास्तव में आपकी ज्यादा परवाह करना है। जब आप उसका पीछा करना बंद कर देते हैं, जल्दी जवाब देना बंद कर देते हैं
और अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं तो कुछ जादुई होता है। वह सोचने लगती है, वह कहाँ है, वह क्यों गायब हो गया? और अचानक आप वह ट्रॉफी बन जाते हैं जिसे वह जीतना चाहती है। शुरुआत में यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन अपने उद्देश्य को याद रखें। अगर आप लड़खड़ा गए तो आपको शुरुआत से शुरुआत करनी होगी और वही परिणाम पाना धीरे धीरे मुश्किल होता जाएगा। इसलिए ध्यान केंद्रित रखें। उदासीनता का राज है न प्यार दिखाना, न गुस्सा। आपको कुछ भी महसूस नहीं होता, न लालसा न नफरत। आप बस अपनी जिंदगी जीते रहते हैं। यहीं से उसे आपकी अनुपस्थिति का बोझ महसूस होने लगता है। 5. खुद को बेवकूफ बनाना बंद करें। जब हम किसी को पसंद करते हैं तो खुद को बेवकूफ बनाना आसान होता है। हमें ऐसे संकेत दिखाई देने लगते हैं जो होते ही नहीं और हम हर चीज की अपनी मनचाही व्याख्या कर लेते हैं। लेकिन जरा रुककर सोचें, क्या वह आपसे सिर्फ तभी बात करती है जब उसे कुछ चाहिए होता है? क्या जब उसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती तो वह बस एक शून्ययोग खेल है? क्या वह अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए डेट रद्द कर देती है? इससे पता चलता है कि आप उसकी प्राथमिकता नहीं हैं। और इससे भी बुरी बात यह है कि जब आप ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं तो वह मुझे स्पेस चाहिए, मैं बहुत आजाद हूं जैसे बहाने बनाने लगती है। ये मुहावरे बस आपको अपने आसपास रखने का एक तरीका है, जबकि वह तय करती है कि उसे असल में क्या चाहिए और इससे आपकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। तथ्यों को वैसे ही देखें जैसे वे हैं, न कि वैसे जैसे आप उन्हें देखना चाहते हैं। जैसे ही आप खुद को बेवकूफ बनाना बंद करते हैं, उसे लगता है कि उसने नियंत्रण खो दिया है और तभी वह आपके पीछे पड़ जाती है। याद रखें, सच्ची उदासीनता बदला नहीं बल्कि भावनात्मक नियंत्रण है। यह दिखाने के बारे में है कि आप उसके बिना ठीक हैं और विडंबना यह है कि यही बात उसे आपके साथ रहने के लिए प्रेरित करती है। अपने मन पर काबू पाए, जल्दबाजी न करें और जब आप खुद को सबसे ज्यादा महत्व देना सीखेंगे तो आपको अपनी ताकत का एहसास होगा।